हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का फिजिक्स न्यूमेरिकल वाला पोर्शन एक बार फिर लेकर के आए हैं, ताकि जो है हम लोग न्यूमेरिकल को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे पेपर में आएगा तो लगाने में उतना जो है हम लोग को आसानी रहेगी। डेफिनेशन वाली बात अगर है तो डेफिनेशन तो आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लोगे, रट भी लोगे, तब भी हो जाएगा। लेकिन न्यूमेरिकल को बिना लगाए, बिना प्रैक्टिस किए नहीं हो सकता है। तो हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा भी हो जाए, तो उसी को मैं लगवाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। अब तक हम लोग 12 क्वेश्चन लगा चुके हैं। आइए आज हम लोग 13वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए 13वां जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ठीक है कि 13वां क्वेश्चन ये कि 5 हेनरी के एक प्रेरक में 0.1 सेकेंड में धारा 12 एम्पियर से बदलकर 7 एम्पियर हो जाती है। यानी पहले धारा 12 एम्पियर थी और 0.1 सेकंड में अब वो धारा 7 एम्पियर हो गई। फिर कहा कि प्रेरक में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। विद्युत वाहक बल क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है। सबसे पहले जो जो चीजें दी है क्वेश्चन में उसको लिख लिया जाए। तो प्रेरकत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि उसको एल से प्रदर्शित किया जाता है, जिसका मान क्वेश्चन में लिखा कि 5 हेनरी लिखा हुआ है। ठीक, अब लिखा है समय। देखिए समय कितना दिया है कि 0.1 सेकेंड में, ये हम लोग को समय दिया कितना, 0.1 सेकेंड ये दिया हुआ है। उसके बाद जो धारा है I1, ये हम लोग को 12 एम्पियर दिया हुआ है। कुछ समय के बाद जब I2 हुई ये 7 एम्पियर हो गई। क्वेश्चन करा विद्युत वाहक बल E के मान की गणना करनी है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा है। तो हम लोग इसको लगाएंगे। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, तो E बराबर हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, E बराबर -L इंटू यहाँ पर डेल्टा I अपॉन डेल्टा T, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से L का मान रखेंगे जब हम लोग, तो L का मान हमारा कितना है कि ये फॉर्मूले का मान, पहले मान मत रखो, अभी फॉर्मूले को थोड़ा सा और परिवर्तन कर लेने। देखो डेल्टा I का मतलब क्या होता है, I2 माइनस I1 होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर वही हो जाएगा। इसकी जगह पर लिख लेंगे पहले हम लोग कि I2 माइनस I1, ये हो जाएगा। और ये अपन है डेल्टा T अपनी जगह पर है। अब चलिए मान रखते हैं जरा, यहाँ पर रहेगा -5 गुणे, फिर यहाँ पर रहेगा I2 का मान कितना है, ये देखो यहाँ पर 7 है, और ये I1 का मान है -12, और ये मान हम लोग को दिया 0.1, ये दे दिया। अब देखो यहाँ पर हमारा हो गया कि -5 गुणे, इसमें से जब इसको घटाएंगे कितना आएगा, -5 हो जाएगा, और पूरे के बटा में 0.1 है ना। अब इसी को जो है हम लोग हल कर लेंगे। तो यहाँ पर माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 5 5 25, अब बटे में 0.1 है। अब देखो खाली दशमलव को अगर हटा देंगे तो ऊपर हमारा 0 बढ़ जाएगा। तो जब ऊपर हमारा 0 बढ़ गया तो जो ई का मान हम लोगों को मिला वो कितना हो गया, 250। क्योंकि बटे में क्या हो सकता है, बटे में तो 1 लिखते नहीं है, तो बटे में 1 नहीं लिखाएगा, बस 250 वोल्ट हो गया। विद्युत वाहक बल है तो विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है हमारा, 250 वोल्ट होता है। वोल्ट इसका मात्रक होता है, और इसका आंसर आ गया हमारा 250 आंसर आ गया। इस तरीके से इसको हम लोग जो है लगाएंगे। आइए तो एक प्रश्न और देखते हैं, जो भी बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रिज्म का प्रश्न है। उम्मीद है कि ये वाला जो है प्रश्न आप लोग जो है अच्छी तरीके से जो है लगा रहे होंगे। चलिए प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि किसी प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री तथा प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, जबकि यहाँ पर देखो मतलब जो हमारा दिया है इसमें sin 45 का मान दिया है और sin 30 का भी मान क्वेश्चन में दिया है। कभी कभी बोर्ड के पेपर में भी ये सब सारी चीजें जो है दे देता रहता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था तो मैंने लिख दिया है। आइए इसमें जो चीज दिया है उसको लिखते हैं पहले, उसके बाद जो है हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले अल्पतम विचलन कोण, जिसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा
m से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान हमारा दिया है कि 30 डिग्री, ठीक। और प्रिज्म कोण जो a होता है, a से जिसको प्रदर्शित किया जाता है, ये हमारा दिया है 60 डिग्री। और क्वेश्चन कह रहा है कि अपवर्तनांक n का मान निकालना है। तो अपवर्तनांक के लिए जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं वो क्या है कि n बराबर आप लोग पढ़े होंगे कि साइन यहाँ पर डेल्टा m प्लस a के बटा में 2, और यहाँ पर हम लोग पढ़े होंगे कि साइन a के बटा में 2। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसी पर बस मान रख देंगे और मान रख करके जो है हम लोग निकालेंगे। तो n बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन, देखो डेल्टा m का मान कितना है 30 प्लस 60 हो जाएगा बटे में 2, और यहाँ पर देखो a का मान कितना है 60 है ना, तो यहाँ पर कि साइन 60 के बटा में 2 हो जाएगा। अब यहां से जो है n बराबर हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, जरा इसको हल करें। देखिए 30 और 60 कितना आएगा 90, 90 को 2 से जब भाग करेंगे तो कितना आएगा 45 आएगा कि नहीं आएगा। यानी यहां पर हो गया कि ये साइन 45, और यहां पर जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन 30 हो जाएगा। इस तरीके से हो गया। अब देखो क्वेश्चन में साइन 45 और साइन 30 दोनों का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वही मान हम लोग बस यहाँ पर ला करके रख देंगे n का मान। तो देखो साइन 45 का मान 1 बटा में करड़ी में 2 है ना, यहाँ पर रहेगा 1 बटा में करड़ी में 2, और साइन 30 का मान कितना दिया है 1 बटा में 2 दिया हुआ है। ये दिया है हमारा मान क्वेश्चन के अंदर। अब इसी को जो है अगर हम लोग हल करेंगे तो n बराबर देखिए क्या हो जाएगा, बोलो ये वाला 2 तो बिल्कुल इधर ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, और ये वाला इसके साथ। देखो इसका गुणा हमारा जो होगा वो इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा। तब हमारा जो ये मान आएगा वो कितना हो जाएगा 2 के बटा में करड़ी में 2 हो जाएगा। अब बटे से करड़ी को जब खत्म किया जाएगा तो इसका परिमेकरण करना पड़ता है। यानी अगर हम लोग इसमें बटे को खत्म करने के लिए परिमेकरण करेंगे, परिमेकरण कैसे होता है, अब इसी को करड़ी में हम लोग ऊपर नीचे जो है 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा नीचे से करड़ी खत्म हो सकता है। देखो परिमेकरण करने का वही तरीका है कि जो करड़ी दी है उसी से आप गुणा कर दीजिए ताकि करड़ी हट जाए। तो यहाँ पर हमारा कि 2 करड़ी में 2, और ये कितना आएगा, इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो केवल 2 हो जाएगा। अब देखो ये वाला 2 से ये वाला 2 कट गया, तो जो n का जो हम लोग को मान मिला है वो करड़ी में 2 है, और करड़ी में 2 का मान कितना होता है 1.414 होता है। किसका मान, करड़ी में 2 का मान 1.414 होता है। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। और अपवर्तनांक निकाले हैं, तो अपवर्तनांक का जो होता है वो कोई मात्रक नहीं होता है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता है, तो यहाँ पर कोई मात्रक नहीं लिखाएगा, ये बस इसी तरीके से लिख देंगे और यही इसका हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा।